हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं जनरल स्टडीज। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य अध्ययन, यानी अभी जो आर्ट्स का पेपर हुआ है, यानी कला विषय का, उसका ये पेपर है। और इसके जो जीएस के 30 क्वेश्चन जीआईसी एलटी ग्रेड का ये पेपर हुआ था, उसके हम यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। तो चूंकि ये क्वेश्चंस आप सबके जो जीआईसी लेक्चरर का भी एग्जाम होगा और डीसी का एग्जाम होगा, उनके दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार करें। और जीआईसी लेक्चरर का स्पेशल बैच आप लोगों को मतलब शुरू कर दिया गया, और क्लासेस बहुत जल्द यानी मंडे से आप लोगों को रेगुलरली मिलने लगेंगी। उसके लिए जो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में जुड़ करके आप अपनी तैयारी को शुरू कर दें। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, ये पहला क्वेश्चन है आपका, पाबना विद्रोह, जो कि 1873 से 1876 के बीच चला हुआ था, इस किससे संबंधित है। यहाँ पर आपको बताना है किससे संबंधित है। तो ये देखिए, जो है 4 विकल्प है। इनमें से जो सही विकल्प आपको मजदूर, व्यापारी, किसान और छात्र, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया आपका किसान। ठीक है। इन क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपको जो तैयारी कराई गई थी जीआईसी एलटी ग्रेड के लिए, वो आपके लिए कितना कारगर साबित हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला हुआ था। पाबना विद्रोह, जो कि 1873 से 76 के बीच बंगाल के पाबना जिले, जो कि अब बांग्लादेश में है, कि किसानों द्वारा जमींदारों के शोषण के विरुद्ध किया गया था। यह एक आंदोलन था। इसका नेतृत्व ईशान चंद्र राय और शंभूपाल और खुदी मल्ला ने किया था। ठीक है। यह आंदोलन मुख्य रूप से कानूनी दायरे में रहकर किया गया था, और किसानों ने नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये रहा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये मैथ का है भैया। तो इसका जो सही विकल्प है वो ये है। आप मैथ को अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ये है भैया, किस केंद्र शासित प्रदेश में गलेथिया खाड़ी स्थित है। देख लें। तो इसका जो 4 विकल्पों हैं, 4 विकल्पों में से जो सही विकल्प है वो है आपका ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। गलेथिया खाड़ी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। यह क्षेत्र गलेथिया नेशनल पार्क का हिस्सा है, और यहाँ भारत सरकार जो है एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विकसित कर रही है। यह लेदर बैग कछुओं का एक महत्वपूर्ण घोंसला बनाने का स्थल भी है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं मित्र। जीआईसी एलटी ग्रेड के बाद अब जीआईसी लेक्चरर का जो बैच शुरू किया गया, उसके लिए जो नंबर आप लोगों को दिया गया है, आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके उस ग्रुप में जुड़िए और अपनी तैयारी को इनहेंस करिए। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर जीएस का ज़्यादा रोल है। ठीक है। आपको क्वेश्चंस जो है 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 33% यानी कुल मिलाकर के आपके क्वेश्चंस हैं। तो उसके लिए रेगुलर पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे तैयारी करनी है। तो उसके लिए आप उस ग्रुप में जुड़ जाए, जहां पर आपको रेगुलरली सप्ताह में 3 टेस्ट, और आपको जो है करंट अफेयर की रेगुलर क्विज है जो पढ़ाई जा रही, सारी कुछ पीडीएफ, पूरा करंट, मतलब इतना मटेरियल दिया जाएगा और इतना स्मार्ट तरीके से, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। तो इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ पर देखें मित्र, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है ILO, ठीक है, ने अपना 113वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था। ये देखो, जिनेवा, कोलंबो, पेरिस और नई दिल्ली। तो सही विकल्प क्या होगा मित्र? तो सही विकल्प है ये वाला। ठीक है, जेनेवा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, जहाँ हम लोग घूमने का सपना देखते हैं। और इसका वार्षिक जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आमतौर पर जिनेवा में ही आयोजित किया जाता है, और 112वां सत्र जून 2024 में जिनेवा में हुआ था। और 113वां सत्र की अगर हम बात करें तो ये जून 2025 में जिनेवा में ही प्रस्तावित था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के प्रशासन में भाग, देखिए यहाँ पर, हर्षवर्धन के प्रशासन में भाग नामक जो है कर संबंधित था किससे? ठीक है, व्यापार कर से, आय कर से, भूमि कर से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर भूमि कर। ठीक है। किससे था? भूमि कर से। हर्षवर्धन के प्रशासन में भाग जो है भूमि कर से संबंधित था। प्राचीन भारत में भाग यानी राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। ठीक है। ये कर जो है राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, जो कि भूमि कर यानी लैंड टैक्स होता था। ठीक है। यह सामान्यतः उपज का 6ठा हिस्सा होता था। हिरण की बात करें तो नगद और बलि, जो कि स्वेच्छा या अतिरिक्त कर, अन्य प्रकार के ये कर थे, हिरण या बलि। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर यह है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत है? धारा 18, 39, 27 और 38। तो भाई इसमें जो सही विकल्प है वो है आपका डी,
जी हाँ, 38 के अंतर्गत वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 38 केंद्र सरकार को यह शक्ति देती है कि वह किसी क्षेत्र को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। यदि राज्य सरकार ने उस क्षेत्र का नियंत्रण केंद्र को सौंप दिया हो या अन्य विशिष्ट परिस्थितियों में, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सामान्यतः जो है राज्य सरकार धारा 118 के तहत अभयारण्य घोषित करती है। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं एक केंद्र सरकार की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भैया, यहाँ पर है धान की फसल के खैरा रोग को किसके छिड़काव से नियंत्रित किया जाता है। तो देखो यहाँ पर सब क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं आपको एग्जाम्स में, आप देख सकते हैं भाई, जिंक सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट, कॉपर सल्फेट, बोरेक्स। तो देखो यहाँ पर जो ये सही विकल्प है मित्र, वो है आपका पहला वाला जिंक सल्फेट। ठीक है, धान का जो खैरा रोग यानी जो है जस्ता या जिंक की कमी के कारण होता है। इसमें पत्तियां जो है पीली पड़ जाती हैं और उन पर कत्थई रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिसके नियंत्रण के लिए जिंक सल्फेट और चूने के मिश्रण का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, बाबर ने नूर अफसान नामक एक बाग का विकास किया था। किसका? नूर अफसान नामक एक बाग का। अब वो देखो कहाँ, लाहौर, आगरा, दिल्ली और काबुल में। आपको बताना भाई सही विकल्प। अगर हम बात करें तो ये है आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। मुगल बादशाह बाबर ने आगरा में यमुना नदी के किनारे एक बाग बनवाया था, जिसे बाग ए नूर अफसा यानी प्रकाश बिखेरने वाला बाग कहा जाता था। इसे वर्तमान में राम बाग या आराम बाग के नाम से जाना जाता है। यह भारत में बना सबसे पुराना मुगल उद्यान माना जाता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, यह है मैथवा। ठीक है, या मैथवा को देखो, इसका जो सही आंसर हो ये है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मित्र। देखें, दक्षिण रेलवे मंडल का मुख्यालय निम्न में से कौन सा है। बात हो रही है दक्षिण रेलवे मंडल का मुख्यालय, बताया जा चुका है मित्र। देखिए यहाँ पर जयपुर, मुंबई, चेन्नई, जबलपुर। तो मित्र यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका चेन्नई। क्या है? चेन्नई। ठीक है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई सेंट्रल में स्थित है, मतलब चेन्नई में चेन्नई सेंट्रल के नाम से। यह स्वतंत्रता के बाद 1951 में गठित होने वाला भारतीय रेलवे का पहला जोन था। ठीक है, अगर हम बात करें जयपुर, तो जयपुर उत्तर पश्चिम रेलवे का है। मुंबई की बात करें CST, ये जो है मध्य रेलवे है। ठीक है, और उसके बाद जबलपुर की बात करें तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम पारित हुआ। 1976, 1952, 1923, 1948। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर C। क्या है? 1923। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, जिसे पहले कामगार मुआवजा अधिनियम कहा जाता था, यह वर्ष 1923 में पारित किया गया। यह अधिनियम कार्य के दौरान दुर्घटना या चोट लगने पर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरीके की क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले हैं। अब देखो ये क्वेश्चन तो हमने कई बार कराया। प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष सब जोड़े गए हैं। आंख मूंद कर आदमी बता सकता है कि 42वें संविधान संशोधन, इसको ज़्यादा ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक जो है केवल एक बार संशोधन किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, जिसको मिनी जो है संविधान भी कहते हैं, द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 3 जो है ये शब्द जोड़े गए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए किस मामले में DNA फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग नहीं करते हैं। तो वारिसनामा विकार का पता लगाने में, पितृत्व मतभेद में, संभावित अपराधी को ढूंढने में, बच्चे के लिंग का निर्धारण करने में। बहुत आसानी से कौन से में नहीं करते हैं, ये एकदम आंख मूंद करके आपको बताना भाई, ये वाला। ठीक है, बाकी संभावित अपराधी को ढूंढने में इसके लिए भी किया जाता है। पितृत्व मतभेद में अगर भाई पता ही ना चले कि हमारा गधेल है किसका गधेल है, तो उसके लिए होता है। वारिसनामा को कंफर्म करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से DNA फिंगरप्रिंटिंग का मुख्य उपयोग पहचान स्थापित करने, जैसे अपराधी की पहचान हो गया, पितृत्व परीक्षण के लिए है, बच्चे के लिंग का निर्धारण यानी सामान्यता गुणसूत्र जांच या अल्ट्रासाउंड में किया जाता है, ना कि जटिल DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक से। ठीक है, साथ ही भारत में प्रसव पूर्व लिंग जांच प्रतिबंधित है। हालांकि आनुवंशिक विकारों का पता लगाने के लिए DNA आधारित तकनीकों का प्रयोग होता है, लेकिन लिंग निर्धारण इस तकनीक का प्राथमिक या वैध उद्देश्य नहीं माना जाता है। देखो भैया आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन
कहाँ हुआ था, सब एकदम आंख मूंद करके आप बता सकते हैं कि हमारी राजधानी में। ठीक है, ये आप लोगों को कराया जा चुका है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हुआ था 2023 में, लखनऊ में हुआ था। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2024 का आयोजन 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच लखनऊ जो है बिंद्रावन योजना में किया गया था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, पहली आज़ाद हिंद फौज के गठन का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पर देखिए भाई 4 विकल्प हैं। पहला है कैप्टन शाहनवाज खां, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन पीके सहगल। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है यहाँ पर सी, कैप्टन मोहन सहगल। देखो, पहली आज़ादी हिंद फौज के गठन का श्रेय कैप्टन मोहन सिंह को जाता है। देखो भाई, क्वेश्चन किसी भी तरीके से, मतलब देखो ये क्वेश्चन आपको कराया गया है। देखो, अगर हम बात करें कैप्टन मोहन सिंह को, तो उन्होंने 1942 में मलाया सिंगापुर में जापानी मदद से भारतीय युद्धबंदियों को लेकर इसकी स्थापना की। बाद में 1943 में राय बिहारी बोस ने इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी, जिन्होंने इसे पुनर्गठित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर भिंडी किस जो है फल फसल की प्रजाति है? देखो यहाँ पर ये है कि किस फल फसल की प्रजाति है। अब आप देखो, इस टाइप का क्वेश्चन फंसा देता है। अमरूद, केला, पपीता, बहुत विवादित रहा है, लेकिन फिर भी अब देखो अलग जगह पर आप देखेंगे अलग अलग तरीके से देगा, लेकिन जो मैं ऑथेंटिक आंसर मान सकता हूँ वो पपीता इसलिए मान सकता हूँ, तो भिंडी को वनस्पति विज्ञान में फल सब्जी माना जाता है। ठीक है, पपीता भी फल सब्जी की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग कच्ची अवस्था में सब्जी के रूप में और पक्की अवस्था में आराम से बढ़िया विटामिन ई की कमी पूरा करने के लिए आप कर सकते हैं। इसकी समानता के आधार पर परीक्षाओं में भिंडी की पपीता की प्रजाति से जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भाई। यहाँ पर है आत्मनिर्भर भारत के लिए नवीन सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति को अधिसूचित किया गया 4 फरवरी 23 को, 10 फरवरी 21 को, 4 फरवरी 21 को, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना मित्र सही विकल्प। देखो यहाँ पर ये है आपका 4 फरवरी 2021। ठीक है, 4 फरवरी 2021। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति को 4 फरवरी 2021 को अधिसूचित किया। इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्रों को रणनीतिक और गैर रणनीतिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? देखो यहाँ पर बीमा, डाकघर बचत, रेलवे, कृषि आय पर कर। भाई बताओ सही विकल्प। ये हम लोगों ने कई बार देखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखें ये है आपका कृषि आय पर कर। ठीक है, कृषि आय पर कर भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है, जबकि बीमा, डाकघर, बचत बैंक और रेलवे संघ सूची के विषय हैं। भैया ये है 2024 एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीती? देखो यहाँ पर तो भारत, जापान, ईरान, दक्षिण कोरिया। देखो एक चीज़ ध्यान देना कि इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो 2024 एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीती? तो जो आंसर मुझे प्राप्त हुआ वो है भैया आपका जापान। 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन दिसंबर 2024 में नई दिल्ली, भारत में किया गया था। ठीक है, इस प्रतियोगिता के फाइनल में जापान ने दक्षिण कोरिया को जो है 25-24 से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। इस जीत के साथ जापान ने दक्षिण कोरिया के लगातार 7 बार चैंपियन बनने के क्रम को तोड़ दिया। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर भैया निम्नलिखित में से कौन से एक जंतु में 4 चैम्बर दिल होता है? बात हो रही है किसकी कि 4 चैम्बर दिल होता है। तो देखिए यहाँ पर जो सही है वो है मगरमच्छ। ठीक है, सामान्यतः जो सरीसृपों जो रेप्टाइल्स जैसे छिपकली और सांपों का हृदय 3 कक्षीय होता है, 2 अलिंद और 1 आंशिक रूप से विभाजित निलय। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें मगरमच्छ, इसका एक अपवाद है जिसका हृदय स्तनधारियों की तरह पूर्ण रूप से 4 कक्षीय होता है। मेढक उभयचर है का इसका भी हृदय जो है 3 कक्षीय होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सही आंसर है वो मगरमच्छ है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर कावेरी जल विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य समूह के बीच है? तमिलनाडु, कर्नाटक। ये देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को हम लोगों ने देखा हुआ था। तो यहाँ पर जो है तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। हालांकि इसमें जो है केरल और पुडुचेरी भी शामिल है। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और तमिलनाडु से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जल के बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच पुराना संघर्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर विश्व बैडमिंटन महासंघ की 30वीं विश्व चैंपियनशिप का आयोजन 2026 में निम्न में से किस देश में प्रस्तावित है?
तो देखें यहाँ पर भैया, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, फ्रांस। आपको बताना मित्र सही विकल्प। सही विकल्प है क्या? भारत। विश्व बैडमिंटन महासंघ की विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत को सौंपी गई। यह 2009 के बाद दूसरा मौका होगा जब भारत इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। 2009 में यह हैदराबाद में आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, IIVR, ठीक है, द्वारा विकसित भिंडी की एक नई प्रजाति को क्या कहा जाता है? आयुष भिंडी, काशी लालिमा, काशी कोकिला, आरोग्य भिंडी। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बी। जी हाँ, काशी लालिमा। कई बार इस तरीके ये जो है प्रजातियों के पर हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कितने क्वेश्चन आप लोगों को मैंने जो सॉल्व कराया था वहाँ से देखने को मिले हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, वाराणसी के वैज्ञानिकों ने भिंडी की एक नई प्रजाति विकसित की जिसका नाम काशी लालिमा है। यह भिंडी लाल रंग की होती है और इसमें हरे भिंडी की तुलना में अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जाता है? इसको आप लोगों ने कई बार देखा है और हमने सॉल्व कराया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार के जो जीआईसी एलडी ग्रेड के एग्जाम्स हुए हैं उनमें कुछ चुनिंदा जो आपके अनुच्छेद हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 356, 360, 352, 361। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ कोड भी दिया हुआ है, लेकिन जो सही आंसर है वो आपका ये वाला है, केवल एक, यानी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 356 के अंतर्गत क्या है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब ये इस अनुच्छेद की मदद से राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 352 की, ठीक है, 352 राष्ट्रीय आपातकाल यानी युद्ध या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 की अगर हम बात करें तो यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, ये सारे अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ा है। अनुच्छेद 361 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा वर्ष 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान देखो 98, 98, 97, 99। अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व भी किया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है भैया आपका डी, 99वां। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी SDSN द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2025 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत ने 99वां स्थान प्राप्त किया है। यह पहली बार है जब भारत शीर्ष 100 देशों में शामिल हुआ। 2024 की रिपोर्ट में भारत 109वें स्थान पर, मतलब 10 स्थान की वृद्धि हुई। तो इस तरीके से भाई देखो अगला बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब हम लोगों ने इस टाइप के बहुत क्वेश्चन, रेलवे जोन देखो, ये देखो भैया मतलब दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, ये इस तरीके से आपको बताना कौन सुमेलित नहीं है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो विकल्प यानी सही सुमेलित नहीं है वो है उत्तर मध्य यानी नई दिल्ली। नई दिल्ली में नहीं है। ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है प्रयागराज यानी हमारे इलाहाबाद में है, ना कि नई दिल्ली में। ठीक है, अगर हम बात करें नई दिल्ली उत्तर रेलवे का मुख्यालय की, तो जो है नई दिल्ली में तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है, ना कि उत्तर मध्य रेलवे का। ठीक है, तो बाकी अगर हम तीनों विकल्पों की बात करें तो ये और ये तीनों आपका जो है सही सुमेलित है। तो यहाँ पर देख लें, दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो सिकंदराबाद है, उत्तर पूर्वी गोरखपुर, उत्तर पश्चिमी जयपुर। तो यहाँ पर आगे देखो भाई, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ये तो भैया हद ही कर दिया, हमने इसको आप लोगों को कई बार बताया अभी तक। देखो निम्नलिखित में से सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाले रंगों का सही अनुक्रम क्या है। अब देखो विबग्योर, ये आपको जो है देखने को मिला है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है आपका सी। ठीक है, ये है आपका वेबग्योर, वे माने वायलेट यानी वैगनी। ठीक है, इंडिगो यानी जामुनी आई से, फिर उसके बाद ब्लू, बी से ब्लू, फिर नीला, ब्लू माने नीला, फिर उसके बाद ग्रीन यानी जी फॉर ग्रीन। ठीक है, उसके बाद येलो, येलो माने पीला। ठीक है, उसके बाद ऑरेंज, फिर उसके बाद रेड का नंबर आता है। तो इस तरीके से इसका क्रम होता है। सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं जिनकी क्रम उनकी जो है तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम के अनुसार होता है, जिसमें एक बार फिर से समझिएगा। सबसे पहले नंबर पर जो है वी फॉर वैगनी यानी वायलेट होता है, आई फॉर इंडिगो यानी जामुनी होता है, फिर उसके बाद बी यानी ब्लू। ठीक है, उसके बाद फिर नंबर आता है जी फॉर ग्रीन,
ठीक, उसके बाद नंबर आता है Y फॉर येलो, फिर उसके बाद नंबर आता है O फॉर ऑरेंज, और उसके बाद फिर नंबर आता है R फॉर रेड। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको हम लोग अभी आपके टॉपिक के हिसाब से इसको भी देखेंगे। ठीक है, ये देखो भैया है आपके मैथ का क्वेश्चन, इसको आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद इसमें जो हमारे हिसाब से जो सही आंसर है वो है भैया बी, क्या है ये वाला आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो भाई, भारत का चुनाव आयोग कौन सा चुनाव नहीं कराता है? तो पंचायतों एवं नगर पालिकाओं, ये इस तरीके से देखो यहाँ पर, तो इसका जो सही विकल्प है मित्र, इसको हम लोगों ने देखा भी है। ठीक है, यहाँ पर जो पंचायतों एवं नगर पालिकाओं, ये वाला जो है ऑप्शन आपका सही है। भारत का चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव कराता है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है। ठीक है, अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए के तहत इसका प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये जो कि आपके आज का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर, घास परिवार से संबंधित फसल को क्या कहते हैं? दलहन, तिलहन, अनाज एवं चारा। देखो इसके अलग अलग आंसर भी मिल सकते हैं, लेकिन जो हमें आंसर प्राप्त हुआ वो है भैया ये आपका अनाज। जी हाँ, घासकुल यानी ग्रास फैमिली या पोएसी परिवार से संबंधित फसलों को अनाज कहा जाता है। इसमें गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि शामिल है। ठीक है, दलहन के अंतर्गत जो है लेग्यूमिनोसी परिवार आता है। ठीक है, और तिलहन की अगर हम बात करें तो विभिन्न परिवार जैसे सरसों, क्रूसीफेरी, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने आज जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे उनको हमने सॉल्व किया, और उम्मीद करते हैं इनसे आप बहुत कुछ अच्छा सीख रहे होंगे। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट करिए और पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करिए, पढ़िए। ठीक है, आपके जीएससी लेक्चर का एग्जाम 3 मई को है, और 3 मई तक हम लोगों को एकदम बढ़िया से अपने जीएस वाले पोर्शन को तैयार करना है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।